इंग्लिश में कहे तो इंडिपेंडेंट डे। ये हमारे लिए देखा जाए तो आज की तारीख में दिवाली होली के त्यौहार जैसा ही बन गया है कि जैसे होली दिवाली पे हम एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, उसी तरह से 15 अगस्त के दिन भी हम सभी को देशभक्ति की याद दिलाते हैं, महापुरुषों को हम याद करते हैं और धीरे धीरे अगले दिन हमारी देशभक्ति कहीं खो सी जाती है। तो इन चीज़ों पे होता ये है कि 15 अगस्त के दिन बहुत सारे लोग सिस्टम को और सरकार को कोसते भी हैं। सरकार के भी जो आला अफसर होते हैं या कोई हमारे नेता होते हैं, वो लोग भी बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं, उसके बाद अगले दिन सभी अपने अपने काम पे लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में एक स्वतंत्र देश के मायने क्या होने चाहिए? भारत को सोने की चिड़िया हमेशा से कहा गया। पहले हमारे पे कुछ मुगलों ने राज किया, तब भी हम दबे कुचले रहे, कुछ लोगों ने संघर्ष किया, फिर मुगल गए, उसके बाद अंग्रेज आए और 200 साल के संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली। अब अगर देखा जाए तो हम इससे कहेंगे आज़ादी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अंग्रेज अपनी शर्तों पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ से चले गए। तब तक उन्होंने इस सोने की चिड़िया को अच्छी तरह से लूटा, खसोटा, बहुत कुछ यहाँ से वो लेकर भी चले गए और हमारे लिए छोड़ गए। जो उनकी कल्चर था वो अंग्रेजी भाषा, इस तरह की चीज़ें छोड़ के गए। उसी में से जैसे हम स्वराज का दिन कहते हैं या स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, अंग्रेजी शब्द है इंडिपेंडेंट डे। अब इंडिपेंडेंट का मतलब ये भी होता है कि इंसान खुद पे निर्भर होना, यानी कि भारत आज से खुद पे निर्भर है, इंडिपेंडेंट है। और इन 70-80 सालों के अंदर बहुत कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई, लेकिन हम देखा जाए तो एक अच्छे रोड पे, एक अच्छे तरक्की के मार्ग पे अभी फ़िलहाल चल भी रहे हैं। अब इस देश को आगे ले जाना है तो किस तरीके से हम आगे ले जाए, इसके बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है कि जब एक घर का निर्माण होता है, एक समृद्ध घर, एक खुशहाल घर, तो उसके लिए एक पीढ़ी लग जाती है। एक पीढ़ी जब संघर्ष करती है तब जाकर एक अच्छे और खुशहाल घर का निर्माण होता है, एक पीढ़ी सुखी रह सकती है। यहाँ पूरे देश का सवाल है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया है इस देश को बनाने के लिए। अब ज़रूरत ये है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो संघर्ष करे, वो मेहनत करे, वो अपने आप को इस काबिल बनाए कि उसका घर चल पाए, वो उसका घर खुशहाल रह पाए। अगर हर घर खुशहाल रहेगा तो देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना, आज की तारीख में ये सारे मुद्दे वास्तव में बहुत जटिल समस्याएं खड़ी है, लेकिन फिर भी हमारे युवाओं को अगर प्रेरणा लेनी है तो पिछली पीढ़ी से लेनी पड़ेगी। उनके कठिन संघर्षों को हमें याद करना पड़ेगा, उनके पद चिन्हों पे चलकर अपने कैरियर को, अपने मुकाम को हासिल करना होगा, अपने आसपास के लोगों को खुशहाल करना होगा, अपने घर को मजबूत और समृद्ध बनाना होगा। देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। एक आम सिटीज़न के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है कि वो अपने घर को, अपने आसपास के लोगों को समृद्ध कर दे। देश तो अपने आप खुशहाल हो ही जाएगा। बहुत सारी चीज़ें कहने जैसी है, लेकिन मेरा मकसद भाषणबाजी करना नहीं है, तो फिर नेताओं में और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि देश की जो बागडोर है वो हमेशा से युवा पीढ़ी के हाथ में रही है और पिछली युवा पीढ़ियों ने संघर्ष किया, उसका आज ये परिणाम है कि भारत विकासशील देशों में है। अब इस पीढ़ी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत को विकसित बनाए। इसलिए हर युवा अपनी जिम्मेदारी को समझे। जय हिंद, जय भारत।